राजधानी भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस तथा पीजी कोर्सों में एनआरआई कोटों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि शासन और निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं विवि के संचालकों की मिलीभगत से प्रतिवर्ष 800 से 1000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई इस फर्जीवाड़े से की जा रही है। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि शासन और निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं विवि के संचालकों की मिलीभगत से प्रतिवर्ष 800 से 1000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई इस फर्जीवाड़े से की जा रही है। इससे मध्य प्रदेश के गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एनएसयूआई ने सभी पूर्व में एनआरआई कोटे से प्रवेश लेने वाले छात्रों के दस्तावेजों की जाँच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसटीएफ से करवाए जाने की मांग की। में नीट काउंसलिंग चल रही है और उसका पहला चरण पूर्ण हो चुका है। उस पहले चरण में मध्य प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेज थे जिनमें कि नीट की काउंसलिंग हुई है। उन सभी कॉलेजों में 15% एनआरआई कोटा था। उसमें टोटल सीट 335 सीट थी, लेकिन एक आदेश निकाला मध्य प्रदेश के डीएमई ने जिसमें एक और कॉलेज बढ़ाया गया है इंदौर का, उस इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, उसको जोड़कर सेकेंड राउंड में 373 सीटें एनआरआई कोटे की रहेगी। इन सीटों के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा। लंबे समय से ये भ्रष्टाचार सालों से चलता आ रहा है और इस भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी समेत विभागीय मंत्रियों की संलिप्तता हमेशा से रही है। और इसमें जिस तरह से देखा जाता है कि एनआरआई सीट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में बेची जाती है और इन सीटों के बदले फर्जी एनआरआई सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं और फर्जी एनआरआई सर्टिफिकेट के आधार पर पूरी तरह से एनआरआई कोटे में एडमिशन लिया जाता है। पूरी तरह से नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है। जब एनआरआई कोटे में एडमिशन लेना होता है मेडिकल कॉलेजों को, निजी मेडिकल कॉलेज और निजी विश्वविद्यालय इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश है जिसमें कि ब्लड रिलेशन से ही आप एनआरआई उसको घोषित कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश में है कि या तो वो माता पिता हो या फिर उसके चाचा चाची हो या फिर उसके सगे भाई बहन हो या सगे नाना नानी या सगे दादा दादी जी हो, उन्हीं का सर्टिफिकेट मान्य होगा, अन्य किसी का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपने आदेश में कहा है कि जिसकर भी ऊपर वो आश्रित है, एनआरआई जिसका एडमिशन हो रहा है छात्र का, वो जिसके ऊपर भी आश्रित है उसकी शुरू से लेकर आखिरी की पढ़ाई तक का पूरा खर्चा वो स्वयं उठाएंगे। जो स्पॉन्सर रहेगा, जिसके ऊपर वो आश्रित रहेगा, जो एनआरआई सर्टिफिकेट जारी करेगा उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहेगा और उसकी फीस जो है वो एनआरआई कोटे की जो फीस है वो उसी के अकाउंट से भरी जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन लगातार अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन ने 2018 में अपने नियमों में बदलाव किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने एक और अपने नियम में बदलाव किया 2019 में। उसमें मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि एनआरआई सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, ब्लड रिलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं एमसीआई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही मध्य प्रदेश में। और जिस तरह से हमने देखा कि पूरे तरह से ये फर्जी प्रमाण पत्र मोटी रकम लेकर जारी किए जाते हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश में नीट काउंसलिंग में फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश के सैकड़ों छात्रों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि एनआरआई की सीट में और इनमें नीट काउंसलिंग की सीटों में प्राथमिकता मध्य प्रदेश के छात्रों को दी जानी है। जब मध्य प्रदेश के छात्रों को प्राथमिकता देनी होती है तो मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज इनमें फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाते हैं और उनके आधार पर एडमिशन लेते हैं। हमने लंबे समय से इस पूरे मामले में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत पर संज्ञान लेने की बजाय इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो वर्तमान डीएमई है उनके द्वारा हमारी शिकायत के कुछ दिनों बाद एक अखबार में, प्रतिष्ठित अखबार में एक बयान दिया गया कि हम नीट के जो स्पॉन्सर है एनआरआई सीट के, उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हम एम्बेसी से करवाएंगे।
एम्बेसी तो पहले भी करती है और ये रूल में भी है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी ये है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें एम्बेसी के दूतावास से जारी सर्टिफिकेट को ही मान्य किया जाएगा। तो उन्होंने भ्रम फैलाने के लिए ये अपना स्टेटमेंट दिया और जिस तरह से पूरे मामले में एक मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अधिकारी से इन पूरे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होना चाहिए और ये पूरे एनआरआई सीट से जो भी मध्य प्रदेश में एडमिशन लेते उन छात्रों के दस्तावेजों को सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता, जबकि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ऐसा किया जाता है। जबकि पूरे मध्य प्रदेश में नीट काउंसलिंग के पहले राउंड की डेट जारी कर दी, दूसरे राउंड का कोई पता नहीं है। दूसरे राउंड की डेट 10 तारीख से शुरू होगा तो उनने 6 तारीख को जारी की, जबकि पूरा शेड्यूल एक साथ जारी किया जाना था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड की काउंसलिंग की डेट का शेड्यूल एक साथ जारी किया जाना, जबकि मध्य प्रदेश का आयुष डिपार्टमेंट ने तीनों काउंसलिंग का शेड्यूल एक साथ जारी किया। लेकिन एमबीबीएस की सीट की काउंसलिंग के लिए, डेंटल की सीट की काउंसलिंग के लिए डीएमई ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शिक्षा माफिया, मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षा माफियाओं द्वारा ये शेड्यूल डिसाइड किया जाता है। उसके बाद सरकार इस पर डिसीजन लेती। तो मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफिया चला रहे हैं और जिस तरह से रूल के दरकिनार किया जा रहा है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा बार बार नियमों में परिवर्तन करके निजी महाविद्यालयों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। और हमने इसमें मांग की है कि पिछले कई सालों से जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी एसटीएफ से न्यायिक जांच करवाई जाए, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है, कॉलेज संचालक और छात्र, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।